बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। आज हमने चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक नंबर 11.4 स्पीड ऑफ साउंड पढ़ना है। स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास देखें क्या है। साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स दैट कैन वाइब्रेट। दे कैन पास थ्रू वैक्यूम, हाउएवर द नेचर ऑफ द मीडियम विल अफेक्ट द स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स। हमने पढ़ा था कि वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड प्रोड्यूस होता है और साउंड को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपागेशन करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। ये भी हमने पीछे पढ़ा था। तो साउंड जो है ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है कि और मीडियम पार्टिकल से मिलकर बनता है, तो उसको किसी न किसी पार्टिकल की ज़रूरत होती है। तो वैक्यूम में हमारे पास कोई पार्टिकल मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से साउंड जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है। और उसके साथ साथ जो हमारी साउंड है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है? नेचर ऑफ मीडियम पर। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा है कि द स्पीड ऑफ साउंड इन अ लिक्विड इज़ 5 टाइम दैट इन गैसेज। जो स्पीड है लिक्विड की स्पीड, साउंड ऑफ स्पीड है वो ज़्यादा होती है किसकी निस्बत? गैस की निस्बत। गैस की निस्बत 5 टाइम ज़्यादा होती है किसकी? लिक्विड की। उसके बाद उन्होंने कहा है द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ अबाउट 15 टाइम दैट इन गैसेज। अब सॉलिड में कितनी ज़्यादा है? 15 टाइम ज़्यादा है किसकी निस्बत? गैस की निस्बत। ठीक है। अब द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन सम फिजिकल कंडीशन। और वो फिजिकल कंडीशन कौन सी है? टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। अगर ये भी चेंज हो रही है तो हमारी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो चेंज होती जाएगी। ठीक है। इस पर भी इफेक्ट कर रही होती है। अब देखिए द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 343 एट 1 एटमोसफेयर ऑफ प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर। क्या बताया कि स्पीड ऑफ साउंड इतनी होगी, एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा और रूम टेम्परेचर कितना हो? 21 डिग्री सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर हो, तो उस पर स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी? 343 मीटर पर सेकंड होगी। और फिर हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड वेरीज करती रहती है कैसे कैसे? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के साथ। अगर ये चेंज हो रही है तो हमारी स्पीड ऑफ साउंड भी चेंज होगी। तो हम इसके लिए एक फार्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला कौन सा होता है? V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ पे V हमारे पास क्या है? स्पीड है, एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? स्पीड फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास 11.5 है, नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन किसे कहते हैं? शोर की आलूदगी को हम क्या कहते हैं? नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। हम रेडियो पर कुछ प्रोग्राम सुनते हैं या टेलीविज़न पर देखते हैं, इसमें से कुछ साउंड जो होती हैं वो हमारे कानों को अच्छी लगती हैं, और ऐसी साउंड जो हमारे कानों को खुशगवार लगे उसे हम क्या कहते हैं? म्यूजिकल साउंड कहते हैं। ठीक है। और ऐसी साउंड जो हमारे कानों को खुशगवार ना लगे, जो हमारे कानों को अच्छी ना लगे, उसे हम क्या कहते हैं? नॉइस कहते हैं। अब पेज नंबर 29 पे डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन हमारे पास क्या है? सच साउंड विच आर प्लेजेंट टू आवर ईयर्स आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। ऐसी आवाज़ जो हमारे कानों को खुशगवार लगे उसे हम क्या कहते हैं? म्यूजिकल साउंड कहते हैं। और आगे हमारे पास है शोर की। नॉइस की डेफिनेशन है साउंड विच आर जेरिंग एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स इज कॉल्ड नॉइस। इसका क्या मतलब है? कि जो ना खुशगवार लगे और जो हमें झिंझलाहट का शिकार करे उसे हम क्या कहते हैं? नॉइस कहते हैं। अब यहाँ पे हमें नॉइस के कुछ इफ़ेक्ट्स बताए हुए हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट। वो हमारे पास क्या है कि इनकी वजह से हमें क्या होता है? हेयरिंग लॉस होता है, मतलब कि हमारी सुनने में कमी आ जाती है। फिर उस स्लीप मतलब हमारी जो नींद है वो डिस्टर्ब होती है। एग्रेशन होता है, हाइपरटेंशन होती है, हाई स्ट्रेस लेवल होता है। उसके बाद यहाँ पे हमें सेफ लेवल दिए हुए हैं कि हम कैसे इससे बच सकते हैं। सेफ लेवल ऑफ नॉइस डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स, द लेवल ऑफ नॉइस ऑफ द वॉल्यूम एंड द पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइस। मतलब जो हमारे पास लेवल ऑफ नॉइस है वो कितना होना चाहिए? 85 से 90 डेसिबल होना चाहिए। ठीक है। और जो काम ये फैक्ट्रियों वगैरह का काम करने के टाइम होता है वो कितना होना? 8 घंटे होना चाहिए। अगर हम बाउंड कर देंगे इंडस्ट्रीज़ को कि वो सिर्फ 8 हॉर्स वर्क करेंगी, अब वो 8 हॉर्स नॉइस पैदा करेंगी, उसके बाद नहीं होगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को लिमिटाइज कर दिया जाएगा। इस तरह पीरियड ऑफ एक्सपोजर को कंट्रोल करने से हम क्या कर सकते हैं? नॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं।